ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे राजकुमार से प्यार हो जाता है, लेकिन राजकुमार की मॉम इन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। आगे इस कहानी में क्या क्या होता है देखेंगे आज के शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अंधेरी रात में अपने न्यूबॉर्न बच्चे को जंगल में छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक वहां रहने वाली जादूगरनी बेलिना आ जाती है और उन पर गुस्सा करके उनका बच्चा ले लेती है और कहती है कि अब से इस बच्चे को मैं ही पालूंगी। जिसके बाद वो उसे रूपेंजल नाम देती है। समय के साथ रूपेंजल बड़ी हो जाती है, जहां वो जंगल में बड़ी ही खुशी के साथ रहा करती थी। अगले सीन में हमें खूबसूरत कैसल को दिखाया जाता है, जहां हम वहां की रानी को देखते हैं जो अपने बेटे इवान को कैसल की बिल्डिंग को दिखाकर कहती है कि अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें इस बिल्डिंग में चढ़कर राजा बनने की परीक्षा पास करनी होगी। इधर बेलिना और रूपेंजल को दिखाया जाता है, जहां बेलिना को महल में आने का इनविटेशन मिलता है तो वो रूपेंजल से कहती है कि तुम अपने घर से ज्यादा दूर मत जाना और अपना ख्याल रखना। पर रूपेंजल भी साथ आने की जिद करती है, मगर बेलिना कहती है कि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। इधर हम राजकुमार इवान को देखते हैं जिसे उस बिल्डिंग में चढ़ाना सिखाया जा रहा होता है, पर लाख कोशिश करने पर भी इवान नीचे गिर जाता है। ये नजारा जब रानी देखती है तो काफी ज्यादा उदास होती है, इसलिए रानी इवान के पास आती है और उसे सिंहासन दिखाकर उसे लालच देती है और कहती है कि अगर तुमने वो परीक्षा पास नहीं किया तो तुम राजा नहीं बन पाओगे। तभी इवान वहाँ की पेंटिंग देखकर पूछता है कि ये कौन है, जिस पर रानी उसे जादूगरनी बेलिना के बारे में बताती है और कहती है कि जब तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हुआ करते थे तब वो उनकी सेविका हुआ करती थी और जब तुम यहाँ के राजा बनोगे तो वो तुम्हारी सेविका होगी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेलिना महल की तरफ आने लगती है, पर रूपेंजल भी उनके साथ आने के लिए अड़ जाती है, पर वो उसे वहीं छोड़कर महल के लिए निकल जाती है। इधर हम रूपेंजल को देखते हैं जो छिप कर उसका पीछा करते हुए महल तक पहुँच जाती है। जब बेलिना को रूपेंजल के महल आने का पता चलता है तो वो उस पर गुस्सा करती है। तभी वहाँ पर एक सेनापति आ जाता है और रूपेंजल को वहीं छोड़कर बेलिना को महल के अंदर ले जाता है। जब बेलिना महल के अंदर आती है तो वहाँ वो एक पेंटिंग दिखती है, जिसे देखकर उसे एक विजन आता है, जहाँ वो देखती है कि जब राजा और जादूगरनी दुश्मनों के साथ फाइट कर रहे थे तब राजा ने बेलिना को उसकी जादुई शक्ति इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उसकी जादुई शक्तियों की वजह से दुश्मन तो हार गए थे, पर राजा दुर्घटनावश मारा गया था, जिसका जिम्मेदार बेलिना खुद को मानती थी। इसी वजह से वो जंगल में अकेले रहा करती थी। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और उसका विजन टूट जाता है और उससे कहती है कि जो कुछ भी राजा के साथ हुआ था वो एक हादसा था, तुम अपना दिल छोटा मत करो, अब से तुम मेरे बेटे के लिए काम करो। इधर हम रूपेंजल को देखते हैं जो घूमते हुए एक लेबोरेटरी में पहुंच जाती है, जहां लैब में इवान एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो इवान उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो उससे कहती है कि मैं यहाँ अपनी मॉम के साथ आई हूँ। जहाँ इवान बताता है कि मैं राजा नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई और लैब में ही लगता है, पर मेरी मॉम मुझे जबरदस्ती राजा बनाने के लिए मजबूर कर रही है और मुझे ये सब करने से रोकती है। जहाँ रूपेंजल उसे समझाती है और कहती है कि सबको अपना अपना इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तभी इवान उसे अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता है, जिसके बाद इवान अपनी परीक्षा देने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। जहाँ इवान बिल्डिंग में चढ़ना शुरू करता है। आधी बिल्डिंग तक पहुँचने के बाद वो फिसलने लगता है। तभी बेलिना अपनी जादुई शक्तियों से उसे संभाल कर ऊपर चढ़ाने में हेल्प करती है और आखिरकार इवान उस बिल्डिंग के टॉप में पहुंच जाता है, जहां वो अपनी फेवरेट चीज रख देता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। आप सभी लोग एक जगह पर होते हैं। इधर इवान और रूपेंजल खेलने के लिए बाहर आते हैं। वहीं पर रानी बेलिना को इवान के हर फैसले में साथ देने के लिए कहती है। इधर इवान रूपेंजल से उसकी जंगल वाली झोपड़ी में आकर मिलने का प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ सेनापति बेलिना को उसकी जादुई छड़ी लौटाता है कि बेलिना उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल उसके बेटे का साथ देने के लिए करे, ताकि कोई भी दुश्मन राज उनके राज की तरफ आंख उठाकर भी ना देख पाए।
पर बेलिना राजा के साथ जो हादसा हुआ था उससे डरी हुई थी और ऐसा इवान के साथ ना हो जाए इसलिए वो रानी से मना कर देती है, जहाँ पर रानी को बेलिना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेलिना के ऊपर झूठे आरोप लगा देती है और कहती है कि इसने हमारे राजा को अपनी जादुई शक्तियों से मारा था। साथ ही इसकी बेटी जो रूपेंजल है इसकी खुद की बेटी नहीं है, बल्कि इसने किसी गरीब माँ बाप से उनकी बच्ची छीन ली थी। साथ ही रानी बेलिना को आरोपी साबित करने के लिए रूपेंजल के असली माता पिता को बुला लेती है और वो भी वहाँ पर झूठ बोल देते हैं कि इस जादूगरनी ने कई साल पहले उनके बच्चे को छीन लिया था। वहीं पर बेलिना उनसे कहती है कि भगवान से तो डरो, तुम इस बच्ची को फेंक रहे थे, मैंने इस बच्ची को बचाकर बड़े ही नाजों से पाला है। और रानी अब तक उसे अपराधी घोषित कर चुकी थी, इसलिए वो बेलिना और उसकी बेटी को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। इधर हम रूपेंजल को देखते हैं जो रानी का विरोध करती है, पर रानी दोनों माँ बेटी के बाल कटवाकर उन्हें जेल में बंद कर देती है। इधर इवान रूपेंजल के जेल जाने में काफी ज्यादा दुखी होता है, इसलिए अपने दोस्त के साथ दोनों को जेल से भगाने का प्लान बनाता है। इधर जेल में रूपेंजल अपनी मॉम से पूछती है कि जो कुछ रानी ने कहा क्या वो सच है, तो बेलिना उससे कहती है कि ये बात सच है कि तुम मेरी असली बेटी नहीं हो, पर तुम्हारे माता पिता तुम्हें जंगल में फेंक रहे थे, इसलिए मैंने उनसे उनका बच्चा ले लिया और तुम्हें अकेले ही पाला है। ये सुनकर रूपेंजल इमोशनल हो जाती है और बेलिना के गले से लग जाती है। इधर इवान का दोस्त जेल के अंदर सैनिकों का ध्यान भटकाता है। इतनी देर में इवान रूपेंजल के जेल का लॉक ब्लास्ट करके तोड़ देता है और रूपेंजल और उसकी मॉम को एक सीक्रेट रास्ते से वहां से ले जाने लगता है। इधर सैनिकों को कुछ गड़बड़ होने की आशंका होती है, इसलिए वो रूपेंजल और उसकी मॉम को ढूंढने लगते हैं। इधर रानी को भी सब कुछ पता चल जाता है और वो कहती है कि मैंने उनके बाल इसलिए कटवाए थे ताकि उनकी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाए और वो भाग ना पाए। इधर रूपेंजल और उसकी मॉम महल से काफी दूर आ जाते हैं। वहीं पर रानी अपने सैनिकों को ऑर्डर देती है और कहती है कि जमीन और आसमान एक कर दो, पर वो दोनों मुझे चाहिए। इधर बेलिना को भी पता होता है कि रानी के सैनिक उन्हें एक ना एक दिन ढूंढ ही लेंगे, इसलिए वो रूपेंजल को एक रहस्यमयी जगह में ले जाती है जहाँ पर पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं होता है। तभी बेलिना एक पत्थर को घुमाती है तो वहाँ पर एक सीक्रेट डोर खुल जाता है, जहाँ बेलिना रूपेंजल से कहती है कि इस रहस्यमयी जगह के बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, यहाँ पर हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। जिसके बाद वो वहाँ की ऊंची बिल्डिंग में अपना बसेरा बसा लेते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब रूपेंजल भी बड़ी हो चुकी थी। इसी दौरान रूपेंजल काफी हद तक जादू सीख जाती है और अपने घर के छोटे मोटे काम जादू से ही निपटाया करती थी। लेकिन उस ऊंची बिल्डिंग से बाहर आना जाना इतना आसान नहीं था। जब भी बेलिना को बाहर आना जाना होता था तो रूपेंजल अपने लंबे जादुई बाल को बिल्डिंग से नीचे लटकाती थी, जिसके थ्रू वो अंदर आया जाया करते थे। एक दिन जब बेलिना मैजिक फ्लावर लेकर अंदर आती है तो बेलिना बताती है कि आज भी रानी के सोल्जर हमारी तलाश में है, इसी वजह से अब मेरी इस मैजिकल फ्लावर की तलाश भी कठिन होती जा रही है और इन्हीं फूलों की वजह से तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं। इधर रूपेंजल अब भी इवान के बारे में सोचा करती थी। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो उनके सैनिकों के साथ रूपेंजल और उसकी मॉम को ढूंढ रहे होते हैं। इधर रानी जब अपने सेनापति से इवान के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि आज भी इवान उन दोनों की तलाश में गया है। इधर इवान का दोस्त दरबार में रानी का मनोरंजन किया करता था। तभी वहाँ पर इवान आ जाता है, जहाँ पर रानी दोनों की खबर पूछती है, पर इवान कहता है कि आज भी उनका कोई भी पता नहीं चला। जब इवान उसके दोस्त के साथ रूम में होता है तो इवान कहता है कि मैं रूपेंजल से प्यार करता हूँ और मैं उन्हें इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं रानी से पहले उन्हें ढूंढकर फांसी से बचा सकूं, क्योंकि मेरी माँ उन्हें फांसी दे देगी। इधर रूपेंजल इवान को मिस कर रही होती है, इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि हम कब इस जगह से निकलेंगे, मैं इस जगह में कैद होकर रह गई हूँ। तो उसकी मॉम उसे समझाती है और कहती है कि जब तक तुम पूरा जादू ना सीख जाओ तुम्हारे लिए इस जगह से निकलना सेफ नहीं है। तो रूपेंजल उसकी माँ को वो शक्तिशाली जादू सिखाने के लिए कहती है, पर बेलिना उसे समझाती है और कहती है कि इसके लिए तुम्हें एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब रूपेंजल अपनी माँ पर भड़क जाती है और कहती है कि ना आप मुझे यहाँ से बाहर जाने देती हैं और ना ही वो शक्तिशाली जादू सिखाती हैं। मैं इस जगह में रह रहकर बोर हो गई हूँ और मैं इस तरह से चार दीवारी में कैद होकर नहीं रहना चाहती।
इधर हम इवान को देखते हैं जो सैनिकों को दूसरी ओर भेजकर खुद पहाड़ों की ओर आता है। दूसरी तरफ हम रूपेंजल को देखते हैं जो घर में अकेली होती है, तो वो यहाँ से निकलने के लिए कपड़े की एक रस्सी बनाती है और वहाँ से निकल जाती है और जंगल में घूमने लगती है। इतने दिनों बाद वो उस बिल्डिंग से निकलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी उसे वहाँ पर एक चमकीला फ्लावर दिखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। इधर इवान इस दौरान उसे देख लेता है और कहता है कि क्या तुम रूपेंजल हो। तभी वहाँ पर इवान के सैनिक आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो दोनों आपको मिल गए। इसलिए रूपेंजल इवान को गलत समझ लेती है और वहाँ से भागने लगती है। इधर इवान भी उसका पीछा करते हुए पहाड़ों की तरफ आ जाता है, पर तब तक रूपेंजल अंदर जा चुकी थी। इधर इवान उन रास्तों में खो जाता है। तभी हम बेलिना को देखते हैं जो एक पत्थर को घुमाकर अंदर चली जाती है। इवान भी उनके पीछे पीछे अंदर जाकर सब कुछ देख लेता है कि रूपेंजल भी उसी बिल्डिंग में रहती है। जिसके बाद इवान महल लौट आता है जहां रानी उसे देखकर पूछती है कि क्या उनका कुछ पता चला, तो इवान उनसे झूठ कहकर अंदर चले जाता है। पर रानी ने आज उसके चेहरे में एक अलग ही चमक देखी होती है, इसलिए उन्हें उस पर थोड़ा सा शक होता है। इधर हम रूपेंजल को देखते हैं जो काफी ज्यादा दुखी होती है कि इवान उसे भूल चुका है और वो उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था, पर वो इस वाक्य के बारे में अपनी मॉम से कुछ नहीं बताती। इधर हम इवान को देखते हैं जो अपने दोस्त को बताता है कि रूपेंजल उसे मिल गई है। अब अगले दिन इवान और उसका दोस्त फिर से उस पहाड़ी इलाके में आ जाते हैं। जैसे ही बेलेना जंगल की ओर जाती है तो इवान उस पत्थर को घुमाकर अंदर आ जाता है। तभी इवान का दोस्त उसकी माँ की आवाज निकालता है तो रूपेंजल बिना देखे अपने बाल नीचे कर देती है, जिससे इवान उस बिल्डिंग में चढ़ जाता है। रूपेंजल उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, मैंने सोचा नहीं था तुमने मेरी मॉम की आवाज निकालकर मुझे बेवकूफ बनाया है। इवान उसे समझाता है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, पर रूपेंजल को सब कुछ नाटक लगता है। तभी इवान उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बातों के दौरान इवान खिड़की से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी रूपेंजल उसे जादू से धीरे से लैंड करती है। इधर इवान उसे बार बार आवाज लगाता है, लेकिन रूपेंजल उसकी बात नहीं सुनती। इसलिए इवान उसे समझाने के लिए बार बार उस बिल्डिंग में चढ़ने की कोशिश करता है, पर नाकाम होता है। इधर रानी का शक यकीन में बदल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम रूपेंजल को देखते हैं जो इवान के रिक्वेस्ट करने पर उसे ऊपर बुलाती है, जहाँ पर इवान उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था ताकि ये बात मैं तुम्हें बता सकूं। ये सुनकर रूपेंजल मन ही मन में बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो भी इवान से प्यार करती थी। वहीं पर इवान उसे बताता है कि मेरी माँ तुम दोनों को कई सालों से ढूंढ रही है ताकि वो तुम दोनों को फांसी की सजा दे सके। अब दोनों खुशी से बातें करने लगते हैं, जहाँ पर रूपेंजल बातों बातों में अपने प्यार का इजहार करती है। जिसके बाद इवान महल में लौट आता है, जहाँ पर रानी फिर से उससे वही क्वेश्चन करती है, पर इस बार भी इवान झूठ बोलकर चले जाता है। लेकिन इवान की चेहरे की खुशी देखकर रानी को सब कुछ समझ आ जाता है, इसलिए वो कुछ सैनिकों को तैयार करके इवान का पीछा करने का डिसाइड करती है। अगली सुबह इवान और उसका दोस्त फिर से रूपेंजल से मिलने आते हैं। बेलेना के जंगल जाते ही वो लोग अंदर आ जाते हैं। इधर रानी भी उनका पीछा करते हुए सैनिकों के साथ आकर सब कुछ देख लेती है। वहीं पर इवान का दोस्त दूर बैठकर कोई आ तो नहीं रहा है इसकी निगरानी करता है। जब वो रानी को आता हुआ देखता है तो वो इवान को वार्निंग देता है। इधर बेलिना को जब सब कुछ अजीब लगता है तो वो अपनी जादुई शक्ति से रूपेंजल को देखती है, तो वो देखती है कि रूपेंजल के साथ इवान भी है, इसलिए वो तुरंत ही लौटने लगती है। इधर रानी का सेनापति रूपेंजल को पकड़ लेता है। वहीं पर इवान अपनी मॉम से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, पर इवान की मॉम उसे नहीं छोड़ती। तब तक बेलिना वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। पर रानी ऐसा नहीं करती, इसलिए बेलिना अपने जादू से हवाओं को तेज कर देती है। इससे सभी लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसी दौरान रूपेंजल की बॉडी से एक पावर निकलती है जो इवान को अंधा कर देती है, जिसके बाद रूपेंजल जंगल से गायब होकर पुरानी झोपड़ी में आ जाती है। इधर रानी के साथ सभी लोग महल में वापस आ जाते हैं, जहां पर डॉक्टर इवान का इलाज करते हैं और बताते हैं कि अब उसकी आंखें हमेशा के लिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ हम रूपेंजल को देखते हैं। तभी वहां पर बेलिना की आत्मा आती है और उसे बताती है कि बेटा मैं अब इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी हूँ, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि मैंने तुम्हें बचाते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। ये कहकर बेलिना की आत्मा
अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इधर रूपेंजल अपनी मॉम के जाने से बहुत ज्यादा दुखी होती है। इधर इवान अभी भी अपने दोस्त के साथ रूपेंजल को ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद वो उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर रूपेंजल होती है और वहां पर अपने बनाए हुए पटाखों को फोड़ता है, जिसे रूपेंजल देख लेती है और वो सीधे इवान के पास आती है। पर रूपेंजल बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि इवान की ऐसी हालत उसकी वजह से हुई थी। तभी उसके आंसू उसकी आंखों पर गिरते हैं और उसकी आंखें ठीक हो जाती है, जिसके बाद इवान उसके दोस्त को महल जाने के लिए कहता है और खुद रूपेंजल के साथ रुकने का डिसाइड करता है। पर उसका दोस्त उन्हें एक प्लानिंग बताकर महल वापस आ जाता है। इधर रूपेंजल ने उसके साथ एक पक्षी को भेजा होता है, जहाँ पर इवान का दोस्त रानी से आकर झूठ कहता है कि वो भविष्यवाणी सच हो गई है, वो सारे पक्षी लौट आए हैं। अगर तुमने सारे गलत काम करने नहीं छोड़े तो सारे पक्षी वापस लौट जाएंगे, जिससे हमारा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए रानी भी सुधर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इधर हम रूपेंजल और इवान को देखते हैं जो खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।